Greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत स्वागत करते हैं यीशु के मसीह महिमा से भरे नाम के निमित्त। So thank you so much for joined with us to hear the living word of God. और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ जुड़े हैं परमेश्वर के उस जीवित वचन को सुनने के So लिए। all the time whenever we are hearing the God's message through anyone, we have to only look upon the word of God. जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को किसी के भी जरिए सुनते हैं, हमारा ध्यान केवल उस वचन पर होना चाहिए। Because God glorified His word alone above everything. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को हर एक बात से बढ़कर और केवल उसे ही महिमा देता है। So just give your full attention to the word of God. और इसीलिए अपना पूरा ध्यान केवल परमेश्वर के वचन पर बनाए रखें। Because this word of God is full of glorious power. क्योंकि परमेश्वर का ये वचन जो है वो अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ है। So this gospel of the Jesus Christ is the glorious gospel. और यीशु मसीह का ये जो सुसमाचार है ये बहुत ही महिमा से भरा हुआ सुसमाचार है। So that means how much more you are meditating the word of God, the glory of God will come and fill you. इसका अर्थ ये है कि जितना ज्यादा आप परमेश्वर की इस महिमा से भरे वचन पर मनन करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह आपको भर देगा। So Hebrew 4:12, the word of God is very much power, active and alive. और इब्रानियों 4:12 के अनुसार परमेश्वर का वचन जीवित है और कुछ भी करने के योग्य है। So we are living in the last days. This is a high time. We have to give our 100% focus. We have to have the great desire in our heart to read the word of God and do it accordingly. और चूंकि हम अंत के दिनों में हैं और दिन बहुत बुरे हैं, हमें अपने हृदय को इस बात के लिए तैयार करना होगा, इस बात के लिए कोशिश करनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उस परमेश्वर के वचन के मनन में दे सकें। So just to believe whatever may be the problem, the situation you are going through, today the word of God is very much power and ready to give the answer for your problem. और आप इस बात को लेकर विश्वस्त हो जाएं कि आपकी परिस्थितियां या परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर का ये जीवित वचन आपको उन तमाम चीजों से आजाद करने के लिए तैयार है। So don't give up your prayer life. अपनी प्रार्थना के जीवन को इसीलिए कम ना होने Don't दें। give up your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन को कम ना करें। Keep on grow in the Lord every day. रोज बरोज परमेश्वर में बढ़ते जाएं। Have a very close walk with the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीकी के संबंध में चला फिरा करें। So the spiritual life, the spiritual growth is not at all a emotion or feeling. और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना कोई भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल नहीं है। It is a very high level reality in practical in your life. और ये एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन में कारगर होगा जब आप इसे पूरी प्राथमिकता के साथ अपने जीवन में करना शुरू करें। We are living in this Holy Spirit time. Now every one of you should grow in your spiritual life with the Holy Spirit. That is the God's plan. और हम इस समय पवित्र आत्मा के समय में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर की यही योजना है कि आप में से हर एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपनी आत्मिकता में बढ़ता जाए। If you are not yet filled with the Holy Spirit, you have to pray for that continuously until you receive that. और अगर आपने पवित्र आत्मा का मस्सा नहीं पाया है तो निरंतर प्रार्थना में बने रहे ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरने पाएं। Because Jesus came to bless you, fill you with the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि यीशु आया ताकि आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे और बढ़ाए। So that is the God's plan. और यही तो परमेश्वर की योजना है। So whatever may be the situation you are going through sickness, problem or debts problem or work spot problem, whatever it may be, in the midst of your problem, you have to grow with the Holy Spirit. That is the God's plan. और आपकी परेशानियां कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परेशानी शायद बीमारी हो सकती है, शायद कर्जे की समस्या हो सकती है, शायद जहां आप काम कर रहे हो उस काम में आपकी परेशानियां हो सकती हैं, वो कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि उन परेशानियों में भी आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ते जाएं।
Don't look upon the problem you are facing. Don't look upon the person who is creating a problem for you. Just concentrate more on the Holy Spirit. परेशानियों की तरफ ना देखे, ना ही उन लोगों की तरफ देखे जो इन परेशानियों को आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर बनाए रखे। So in your work spot, you are having some problem with someone. Your higher authority may be disturbing and disturbing your peace. Today, the Holy Spirit is going to help you to grow more in Him. Through that, the God's answer will be revealed. शायद आप जहां काम करते हैं वहां आपके अधिकारियों से आपको परेशान किया जा रहा है। अपना ध्यान उन तमाम चीज़ों से हटा ले और केवल अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखे, क्योंकि आज परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जरिए अपनी उपस्थिति में आपको उन तमाम चीज़ों से दूर करेगा। In the midst of your problem, increase your prayer time. अपनी परेशानियों के बीच में अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दे। Even though you are going through lots of problems, spend some time and read the Word of God and increase, grow in the Word of God. शायद आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन उन परेशानियों के बीच में भी प्रार्थना के साथ और वचन पढ़ने में अपने समय को बढ़ाना शुरू करें और उस परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। If you are filled with the Holy Spirit and able to speak the heavenly language during the time of your great trouble, pray in the Holy Spirit in the heavenly language, in the tongues, that will bring a great rest and deliverance in your life. और इन परेशानियों के बीच में भी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, अगर आप स्वर्गीय भाषा बोलने के लिए कोशिश करते हैं या आप बोलते हैं, तो उस समय उस उपस्थिति में बने रहे, क्योंकि ये उपस्थिति आपको बहुत ज़्यादा शांति और बहुत ज़्यादा छुटकारा देगी। Every day is a day God made for you. Don't waste the time. All the time pray. All the time have the mind of Christ. Don't look upon the worldly disturbance. All the time, every second is a precious. You have to grow in the Lord Jesus Christ. और हर दिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाया है, वो हर रोज एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण परमेश्वर के वचन में बने रहे और बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। If the Holy Spirit is dwelling in your body, you will have the excellent Holy Spirit, the excellent Spirit all the time. और अगर वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके शरीर में वास करती है, इसका मतलब आपके पास सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। So Daniel had an excellent spirit, Bible says. और बाइबल इस बात को बताती है कि डैनियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी। So Daniel chapter 6 verse 3. डैनियल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 3 पढ़ेंगे। So this word of God very clearly says Daniel had an excellent spirit. The excellent spirit was upon Daniel. और ये वचन इस बात को बताता है कि डैनियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी। So today, are you willing to have this Holy Spirit in your life? तो क्या आज आप इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं? Through this only God can give the answer for your prayer. केवल इसी के जरिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। Of course, our God is a prayer answering God, but this is the high time. Every believer should grow and receive the excellent spirit in their life. निश्चय ही हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, लेकिन अब समय बुरे हैं और भारी हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं और उस श्रेष्ठ आत्मा को पाने के लिए तैयार हो जाएं। So receive more than, now we are living in the time of the Holy Spirit, more than Daniel. We are living in the New Testament time. The new glory, the later glory is so great. Haggai 2:9. और अब का जो समय है वो पिछले के समय से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा महिमा से भरा हुआ है और कहीं ज्यादा अनुग्रह से भरा हुआ है। इस समय आपको डैनियल से भी ज्यादा श्रेष्ठ आत्मा की आवश्यकता है। Are you going through problem in your work spot like Daniel? क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं जैसा डैनियल गुजर रहा था? Every day through your prayer enter into the spiritual realm and access the power and authority
given to you in the spiritual realm. और हर रोज जब आप प्रार्थना में जाते हैं, उस अधिकार के क्षेत्र में, उस आत्मिक अधिकार के क्षेत्र में प्रवेश करें और उस अधिकार को ले ले जो आपको दिया गया है। These are the believers' rights to grow in the Holy Spirit and bring the God's answer first for you, then your family, then for others. और ये तो हर एक विश्वासी को दिया गया अधिकार है कि वो इस अधिकार को अपने लिए ले ले, पहले स्वयं के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए। Today ask the Lord, Lord, I have to grow in the spiritual life. Give me the grace. The Lord is ready to bless you today. आज उस परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मैं तेरी उस उपस्थिति में बढ़ने के लिए और आने के लिए तैयार हूँ। Daniel had an excellent spirit. दानियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी, But the surroundings are not favor for Daniel. लेकिन उसके आसपास की चीजें जो थी वो दानियल के प्रभाव में नहीं थी। The high peak level of the pressure and the problem Daniel gone through. और दानियल उन तमाम परेशानियों से होकर गुजरा जिसकी सीमा अंतहीन थी। But Daniel gave up his prayer time 3 times towards Jerusalem. Daniel used to pray. लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना करने का समय नहीं छोड़ा। वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके अपने नियत समय 3 बार प्रार्थना किया करता था। So through your prayer time, through your prayer life, through your Bible reading time, through your filling with the Holy Spirit, you can receive the excellent spirit of the Holy Spirit in your life. अपनी प्रार्थना के समय के साथ, अपने वचन पढ़ने के समय के साथ, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की उपस्थिति के समय के साथ आप भी उस श्रेष्ठ आत्मा से भर सकते हैं। Don't make your problem so big before you. Make the Holy Spirit, the anointing, the Holy Spirit should increase in your life. You have to make big Jesus, and automatically the problem will go away from your life. अपनी परेशानियों को कभी भी अपने सामने बड़ा बना के ना रखे। अपने जीवन में उस परमेश्वर को बढ़ने दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ने दे और अपने सामने उस परमेश्वर को बड़ा बना के तैयार रखे। The excellent spirit Daniel, he had a close walk with the Holy Spirit. उस दानियल के पास सर्वश्रेष्ठ आत्मा थी और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बहुत नजदीकी में चला फिरा करता था। He never worried about the lion's den anymore. वो उस सिंह के माद के लिए और ज्यादा चिंतित नहीं रहा। He know the God who created the lions and above. वो जानता था वो सिंह को बनाने वाला वो परमेश्वर सबसे ऊंचा है। So that is the excellent spirit. और यही तो श्रेष्ठ आत्मा है। So that is the God's plan. Every one of you should be filled with the Holy Spirit and live a successful Christian life. और यही तो परमेश्वर की योजना आप में से हर एक के लिए है कि आप भी उस पवित्र आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में एक श्रेष्ठ जीवन जी सके। Don't compromise with the worldly things anymore. संसार की चीजों के साथ समझौता ना करें। Come into the live a holy life with Jesus. पास आए और यीशु मसीह के साथ एक पवित्रता का जीवन All the जिए। worldly sins should be go away from your life. संसार के हर एक पाप आपके जीवन से चले जाएंगे। How long you will ask the forgiveness for your sins? कितने लंबे समय से आप अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे You are the हैं। children of God. You should grow into the image of Jesus Christ as on now. आप तो यीशु मसीह के संतान हैं और आपको निश्चय ही उसके स्वरूप में बढ़ने की जरूरत है। The Bible says, resist the devil, he will flee away from you. और वचन इस बात को कहता है डटे रहो और सामना करो और वो विद्रोही तुम्हारे जीवन से भाग Are you जाएगा। going through temptation of the sinful addiction? क्या आप अपने जीवन में उन लालच से भरे हुए पापों से होकर गुजर रहे हैं? Ask the help of the Holy Spirit today. ओ पवित्र आत्मा से आज सहायता को मांगे। Where there is a Spirit of God, there is liberty and deliverance. वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Today the Lord want to deliver you from all the problematic situation and the sickness you are going through. और आज परमेश्वर आपको हर एक परेशानी, हर एक बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं निजात दिलाना चाहता है। Daniel had an excellent spirit. दानियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी। So Daniel never told, I am a spirit-filled man, I am so and so. But the people seen the work in action in the life of Daniel. दानियल ने नहीं कभी कहा कि मैं आत्मा से भरा हुआ मनुष्य हूँ, लेकिन लोगों ने देखा उन कामों को जो वो करता था। Daniel 5:12, the Bible says, दानियल की पुस्तक अध्याय 5:12 वचन कहता है, the mother of king
she knows the value of Daniel. जो राजा की माता थी उसे पता था कि दानियल की उपयोगिता क्या है। She is introducing to the king about the excellent spirit Daniel is having. और राजा के सामने उस आत्मा का परिचय दिया गया जो दानियल के पास था। Your anointing should known by the people आपका अभिषेक लोगों के सामने स्वयं प्रकट होगा, through your testimony, आपकी गवाहियों के through जरिए, your humbleness. आपकी नम्रता के जरिए। The character of Jesus Christ, if you are filled with the Holy Spirit, what will be happen? The characters of Jesus Christ will increase in your life. That is the a symbol, that is the testimony of the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे होंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह का चरित्र आप में नजर आएगा और यही तो इन तमाम बातों का प्रमाण बनेगा। So Daniel 5:16, again the king, he also testifying about Daniel. I personally have heard about you, Daniel. You are having the excellent spirit. और अध्याय दानियल का अध्याय 5 उसका 16 वचन इस बात को बताता है कि कैसे राजा ने स्वयं इस बात की गवाही दी और उसने दानियल से कहा कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि तेरे पास सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। If you are filled with the Holy Spirit, the rivers of the living water start to flow from your life. जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो जीवन के जल की नदियां आपके जीवन से निकल पड़ेंगी। Peter filled with the Holy Spirit, Peter never told to anyone, I filled with the Holy Spirit. Peter just walked in the street as usual. The power of God, the healing grace released from the body of Peter and touched the people and healed the people. पतरस ने कभी नहीं कहा कि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूँ, लेकिन वो पतरस आत्मा से भरकर गलियों में और सड़कों में निकल गया और लोगों ने उसे छुआ और सामर्थ काम किया और लोगों ने चंगाई को There is a पाया। plan and purpose in your life. आपके जीवन को लेकर एक योजना और एक मकसद है। How long you will struggle with the unwanted, worldly struggle? आप कितने लंबे समय तक संसार की उन तमाम बातों से लड़ रहे हैं? Filled with the excellent spirit of the Holy Spirit today. पवित्र आत्मा की उस श्रेष्ठ आत्मा से आज भर जाएं। God knows your failures. परमेश्वर आपकी तमाम हार को जानता है। How much you are going through problem, God knows. आप कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ये भी जानता But in है। the midst of your problem, you have to grow in the Holy Spirit. That is the God's plan. लेकिन परमेश्वर की योजना है कि इन परेशानियों की मध्य भी आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ना है। Daniel had an excellent spirit. दानियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी। So if you are filled with the Holy Spirit, what will be happen? जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो क्या होगा? You will be more humble and you will all the time glorify the Lord Jesus Christ through your life. और आप और ज्यादा नम्र हो जाएंगे और आपके जीवन से नित्य परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। You will be faithful for your call, the anointing, the precious anointing you received. It is not for your own personal gain. आपकी जो बुलाहट है पवित्र आत्मा में, उसके प्रति आप वफादार बने रहेंगे और आप किसी अन्य रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। Your spiritual gifts, it's only for the glory of God. आपके आत्मिक वरदान केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए We हैं। should never use it for our personal purpose and our personal need. हमें उसे अपनी निजी जरूरतों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Daniel 5:17 very clearly says, God, the king is giving him, offering him precious gifts, and the great kind of very gifts are given to Daniel, but Daniel refused to receive that gifts. और दानियल की पुस्तक 5:17 वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि राजा ने उसे बहुत सारे उत्तम उत्तम भेंटों से नवाजा, लेकिन दानियल ने उन तमाम चीजों को लेने से इनकार कर दिया। What was the response of Daniel here in Daniel 5:17? और 5:17 में दानियल ने क्या उत्तर दिया? O king, keep your gifts with you, or you can give to someone else. हे राजा, अपनी भेंट अपने पास रख ले या इन्हें किसी और को दे दे। This is the faithfulness to walk with the Holy Spirit. और ये वो वफादारी है जिस वफादारी में वो पवित्र आत्मा में होकर चलता था। Freely you receive, freely give to everyone. तुमने मुफ्त में पाया है, तुम मुफ्त में दो।
Pray for all people. हर एक के लिए प्रार्थना करो। That is very important. ये बहुत जरूरी है, Because very soon Jesus Christ is going to be come back. क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। Before that, the unreached people should be touched by the glorious gospel of Jesus Christ. इससे पहले यीशु मसीह की सुसमाचार से उन लोगों को छूना है जिन्होंने अभी तक इसे सुना नहीं है। You should have the burden for the salvation of the other people. आपके अंदर इस बात का बोझ होना चाहिए कि दूसरे लोगों को कैसे निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। For that purpose only the gifts of the Holy Spirit will be given to you. और यही वो वजह है कि पवित्र आत्मा के वरदान आपको दिए जाते हैं। Daniel had an excellent spirit. दानियल के पास श्रेष्ठ आत्मा He थी। is very faithful in the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति में वफादार था God promoted him more spiritually और परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया आत्मिक रूप से, because he able to see the glorious vision and dreams. क्योंकि वो महिमा से भरे हुए दर्शन और स्वप्न देखा करता था। He able to see the heaven and what is in heaven, what is happening in heaven. That is the greatest blessing given to Daniel in the midst of his problem. और वो स्वर्ग में देखा करता था, स्वर्ग की बातों को देखा करता था, और ये वो तोहफा था जो परमेश्वर ने उसे दिया उसकी परेशानियों के बीच में। The heaven is real, the heaven is very systematic. Whatever the things we are doing in this earth, this is just a shadow. और स्वर्ग जो है बहुत ही सच है और बहुत ही व्यवस्था से भरपूर है, और जो कुछ हम पृथ्वी पर देखते हैं ये केवल उसकी परछाई मात्र है। Heaven, there is a prayer time. स्वर्ग में प्रार्थना का एक समय है। Heaven, there is everything for the time. The heavenly council will come and decide what should happen in this year. और स्वर्ग में एक समय है जब परामर्शदाता आते हैं और वो इस बात पर बात करते हैं कि पृथ्वी पर क्या कुछ चल रहा है। Daniel able to had such heavenly experience because he is faithful in his calling. और दानियल ने स्वर्गीय अनुभव को बहुत अच्छे से इस अनुभव को उठाया क्योंकि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बना In हुआ your था। life also, during this time of your failure, your problem, God want to exalt you in your spiritual grace. आपकी जिंदगी की परेशानियों के बीच में परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है। So the heaven is real, the earth is just a shadow, written in Hebrew 8:5. और इब्रानियों की पत्री 8:5 में ये बात साफ साफ लिखी है कि पृथ्वी जो है स्वर्ग की केवल परछाई मात्र है। The tent where we are serving the Lord, the spiritual worship, is just a copy and a shadow of the real one in heaven. जो भी आराधना या उपासना हम इस पृथ्वी पर उस जीवित परमेश्वर के लिए करते हैं वो स्वर्ग की केवल परछाई है, क्योंकि स्वर्ग में सच में आराधना होती है। Daniel able to see the heavenly vision and dreams through the excellent spirit. और दानियल उस श्रेष्ठ आत्मा के जरिए स्वर्ग के दर्शन और स्वप्न देखा करता था। So Daniel chapter 7 verse 9 and 10, this is very important word. और दानियल की पुस्तक अध्याय 7, 9 और 10 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Daniel had an excellent spirit. Through that, God opened his spiritual eyes. He started seeing the heavenly things. दानियल के पास श्रेष्ठ आत्मा थी और इसीलिए परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखों को खोल दिया ताकि वो उन अद्भुत बातों को स्वर्ग में देख सके। Dear friends, this world is just temporary for few days. मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पृथ्वी है ये बहुत ही अस्थिर है, केवल कुछ दिनों के लिए। You are going to live in heaven with the King of Kings and the Lord of Lords. आप जल्दी स्वर्ग में निवास करने वाले हैं प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा के साथ। For that purpose only you should know heaven in detail while you are living in this world itself. और इसीलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको स्वर्ग की बातों को पूरी तरह से जान लेना जरूरी है। For that you have to be filled with the Holy Spirit and grow in the Holy Spirit. और इसके लिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरते जाएं और उसमें बढ़ने पाएं। Daniel answered the king's question. He received lots of honor, but Daniel never satisfied. Daniel keep going. He is passed over the everyday life
for towards the holiness of God. दानियल ने राजा के बहुत सारे स्वप्नों का और दर्शनों का जवाब दिया और बहुत सम्मान भी प्राप्त किया, लेकिन दानियल वहां पर रुका नहीं, लेकिन वो पूरी उत्सुकता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उस आत्मिक स्तर में और बढ़ता चला गया। Don't satisfied the ministry you are doing through my prayer, somebody healed, somebody delivered. You let it be for God's glory, but you have to be grow in the Holy Spirit more and more. That is the God's plan. उस सेवा को जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी की प्रार्थना करने से बीमार चंगाई हो जाता है, इस बात के लिए अपनी प्रशंसा ना करें और ना ही वहां रुक जाएं, लेकिन उस बात को परमेश्वर की महिमा के लिए होने दें और अपनी सेवा और परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ते चले जाएं। John 1:50 says, you will see greater things in your life. और यूहन्ना की इंजील 1:50 इस बात को कहता है कि तुम अपने जीवन में और बड़े बातों को देखोगे। So Daniel 7:9, here the Bible says, Daniel said like this, I watched the thrones of the Almighty God, and his garment was white as snow, the hair of his head was like a pure wool, his throne was fiery flame. This is the experience he's seen through the excellent spirit. और दानियल के अध्याय 7 और वचन 9 इस बात को कहता है, और दानियल गवाही देता है उन बातों की जो उसने आत्मिक रूप से स्वर्ग में देखा। वचन कहता है, और मैंने देखते देखते सिंहासन रखे गए हैं और अनादि काल का प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम के समान श्वेत था और सिर के बाल ऊन के समान थे, उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला और पहिए धधकती हुई आग थे। If you are filled with the Holy Spirit before your eyes all the time, Jesus will be there. You will see Jesus according to Galatians chapter 3:1 before your eyes all the time, the crucified Savior Jesus. You will able to see only Jesus through your eyes. और अगर आप पवित्र आत्मा से संपूर्णता से भरे हुए हैं, उसकी उपस्थिति में बने हुए और चल रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने निरंतर यीशु मसीह होंगे। गलातियों 3:1 के अनुसार वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ, वो निरंतर आपके सामने आपकी आंखों की उपस्थिति में रहेंगे। If you before your eyes all the time you able to see Jesus means the world will automatically behind you. Now you are struggling with the unwanted worldly issues, but the cross should be before you, the world should behind you. You should not turning back. That's why the excellent spirit given to you. और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने आंखों के सामने देखना मतलब संसार आपके पीछे है और यीशु मसीह आपके आगे है। वो क्रूस आपके सामने है और वो सारी अनचाही बातें जो इस समय संसार आपके जीवन में लेकर आ रहा है, वो सारी आपके पीछे चल रही हैं। If you are growing such a spiritual experience, how the worldly sickness will touch you? It will never touch you. और अगर सच में आप इस उपस्थिति में हैं, तो कैसे संसार की बीमारियां आपको छू सकती हैं? It will totally gone away from you. You will free from sickness and you will be with the glory of the heavenly King of Kings and the Lord of Lords. वो पूरी तरह से आपकी जिंदगी से चली जाएंगी और आप उस परमेश्वर की महिमा में भरे हुए होंगे जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Finally, Daniel 7:10, very important word. अंततः दानियल की पुस्तक 7 उसका 10 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Daniel was surrounded with the evil people. How I can catch him? The roaring lion, the devils are surrounded Daniel. दानियल बहुत सारे बुरे लोगों से घिरा हुआ था, वो लोग उसे सी के समान फाड़ खाने पर थे। But his eyes, through the excellent spirit, he is seeing the river of fire was flowing. लेकिन अपने श्रेष्ठ आत्मा के जरिए वो देख पा रहा था कि कैसे वो आग का दरिया उसकी तरफ बह रहा है। The river of fire is coming from the throne of the King of Kings and the Lord of Lords. वो राजाओं के राजा के सिंहासन के तरफ से वो आग का दरिया बह रहा था। Thousands upon thousands was serve him. और लाखों की संख्या में उसकी सेवा कर रहे थे।
the court was seated. और अदालत शुरू हुई। The heavenly court, that is the real, dear friends. और वो स्वर्गीय अदालत जो सच में सत्य है। So the worldly things are nothing to compare with the heavenly reality. और संसार की चीजों की आप तुलना उस स्वर्ग की चीजों से बिल्कुल नहीं कर सकते। So Daniel, through the excellent spirit, he able to see the court of heaven. और डैनियल उस श्रेष्ठ आत्मा के जरिए उस स्वर्गीय अदालत को देख पा रहा था। I am talking about the word of God written in the Bible, not anything, not a single word by my own. मैं हर वो बात जो कह रहा हूँ वचन में लिखा हुआ है, कोई भी शब्द मेरे स्वयं के नहीं है। So you should have the excellent spirit. That is the God's plan. और इसीलिए आपके पास भी उस श्रेष्ठ आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की यही योजना है। Don't give up your prayer time today. Dedicated yourself. Lord, I will not touched by the worldly sinful life anymore. Sanctify me. Sanctify me. Lord, I want to grow in your holiness every day. अपनी प्रार्थना के जीवन को कदापि ना छोड़े, प्रार्थना में बढ़ते रहे और उस परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं ये पाप से भरे हुए जीवन को और नहीं जीना चाहता, खुदा बाप मुझे पवित्र कर और पवित्र कर। Daniel able to see the heavenly court. डैनियल उस स्वर्गीय अदालत को देख सकता था। Finally, the books were opened. Daniel able to see the heavenly books. और अंततः वो पुस्तकें खोली गई और डैनियल उन स्वर्गीय पुस्तकों को देख पा रहा था। The book of life. Our name should be written in the book of life. वो जीवन की पुस्तक थी और हमारे नाम वहाँ लिखे होने चाहिए। In this world we are struggling for many things. Lord, I need money, money, money. With that money you can't do anything. और इस संसार में हम बहुत सारी चीजों पर चिंता करते हैं, परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। You should know that, Lord, my name should be written in the book of heaven, Lord. आपको ये कहने की जरूरत है कि ओ परमेश्वर पिता, मेरे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे होने चाहिए। So another one book, the book of remembrance. और एक पुस्तक जिसे कहते हैं याद की किताब। All your good works you doing in this world, it will be recorded in heaven. और उस पुस्तक में हर वो बात जो आप इस पृथ्वी पर करते हैं स्वर्ग में लिखी जा Small रही है। help for the poor, he or she not able to have it. जो छोटी छोटी चीजों में गरीबों की मदद करते हैं, ऐसी चीजें नहीं। Daniel able to see the books in heaven. Books are opened. डैनियल उस पुस्तकों को देख पा रहा था जो स्वर्ग में खुली हुई थी। There is a plan and purpose about you. आपके जीवन को लेकर भी परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है। So that is written in the heavenly book. और ये बातें उस स्वर्गीय पुस्तक में लिखी गई That's why हैं। Jesus Christ very clearly says, Lord, whatever the things written about me and my ministry in this year, everything is perfectly done. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जो कुछ भी उस पुस्तक में मेरे लिए और मेरी सेवा के विषय में लिखा हुआ है वो मैंने अच्छे से पूरा किया। Are you planning for your retirement life? क्या आप अपने नौकरी के बाद के जीवन को लेकर कोई योजना बना रहे हैं? Everybody is built a big homes and their investment they did it. They are getting more money, but I am not getting nothing, Lord. That is your prayer today. क्या आपकी प्रार्थना इस तरह है कि परमेश्वर मुझे तो कुछ नहीं हासिल हो रहा है, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए और उन्होंने जो भी जमा पूंजी की है उससे उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। You should have the worry, Lord, what is the God's plan for me? आप शायद इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर तेरी योजनाएं क्या है? Give me the excellent spirit. I come to know what is the plan written about me in the heavenly books. ओ परमेश्वर, मुझे वो श्रेष्ठ आत्मा दे ताकि मैं उस स्वर्गीय पुस्तक में लिखी हुई अपनी योजनाओं के बारे में जान सकूं। The faithful people, they are starved with hungry and without money, but they stood for the Holy Spirit and with the excellent spirit and faithfulness in their call.
they will be honored in heaven in the high places. वो ईमानदार लोग जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, वो शायद यहाँ भूखे रह जाएं, शायद वहाँ इनके पास कुछ ना हो, लेकिन उस स्वर्गीय उपस्थिति में उनके पास वो आत्मिक उपस्थिति है। So these are the very deep subject. The whole day we can speak about this. और ये विषय है जो बहुत गहराई से भरे हुए हैं और इन पर हम पूरे दिन भी चर्चा कर सकते हैं। The heavenly bank, your treasure should be there. वो स्वर्गीय बैंक है जहां आपके कीमती सामान रखे The हुए heavenly हैं। bank is not at all a guarantee. Suddenly, if all the computers are crashed, nobody will know how much you are having in the bank. और इस संसार के जो बैंक है उनकी आप गारंटी नहीं ले सकते हो। शायद कंप्यूटर क्रैश कर जाए और आपकी जमा पूंजी का कोई भी बयान वहां पर ना मिले। But in the heavenly bank, one soul, Lord, this person prayed, shed tears for 7 years for the salvation of the one soul, two soul. You will be honored. That is the heavenly bank, dear friends. लेकिन स्वर्ग में जमा पूंजी जो आपकी है वो ऐसी है कि इस मनुष्य ने आंसू बहाए उस एक आत्मा के लिए, उस दो आत्मा के लिए, और यही वो जमा पूंजी है जो आप स्वर्ग में जमा कर रहे हैं। Kneel down for your family. Your husband, your wife should not go to the hell of fire. ओ घुटनों पर आ जाए अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, ताकि वो उस धधकती हुई आग में ना जाने पाए। Cry for your own family salvation today. ओ अपने स्वयं के परिवार के उद्धार के लिए रो उठे। Be filled with the Holy Spirit and have the excellent spirit in your life. ओ उस पवित्र आत्मा के लिए पुकार उठे और किसी तरह उस श्रेष्ठ आत्मा से भर जाएं। Let's close our eyes and pray and look up into God in prayer right now. अपनी आंखों को बंद करें और उस स्वर्गीय पिता की ओर अपनी आंखों को उठा के प्रार्थना में देखें। Today is the day of the decision in your life. और आज वो निर्णय का दिन है आपके जीवन के लिए। Daniel took a strong decision in his life. डैनियल ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय अपने जीवन में लिया। Daniel 1:8 says Daniel and his friends Shadrach, Meshach, Abednego, they took a decision and determination in their heart. और डैनियल की पुस्तक 1:8 इस बात को साफ साफ बताती है कि डैनियल और उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने हृदय में एक निर्णय लिया था। What was their decision and determination? और उनका निर्णय और उनकी वो बातें क्या थी? Oh Lord, we will not defile ourselves with the king's meat anymore. ओ परमेश्वर, हम राजा के किसी भी बात के लिए अपने आप को पवित्र नहीं होने देंगे। Lord, we will not compromise with the worldly things anymore. हम संसार की किसी भी बात पर सहमति नहीं होंगे। We will stood with the holiness of God. हम परमेश्वर की पवित्रताई के साथ खड़े रहेंगे। Lord, in our entire body there should be a holiness. ओ परमेश्वर, हमारे पूरे शरीर में एक पवित्रताई होनी चाहिए। How many of you are crying and ask for the holiness of God today? आज कितने आप में से रो रहे हैं, उस परमेश्वर की पवित्रताई को चाहते हैं? Whatever you are thinking, that is not like that. The Holy Spirit want to take you into the next level of your spiritual life. जो कुछ भी आप सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आत्मा के एक दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता है। Everyone open your mouth and ask the Lord, if you are not yet filled with the Holy Spirit and you are not able to speak the heavenly language, the unknown tongues, you have to cry today. ओ आप में से हर एक अपनी आवाज को उस परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाए, और आपके पास स्वर्गीय वरदान नहीं है, स्वर्गीय भाषाएं नहीं है, उस परमेश्वर से मांगे। Lord, fill me with your Holy Spirit. ओ परमेश्वर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। Read the Acts chapter 2, Acts chapter 10. ओ जैसा प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 और 10 कहता है। These two chapters talk about the people are filled with the Holy Spirit and start to speak the heavenly tongue. और ये वचन बताते कि कैसे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और स्वर्गीय भाषाओं में बात करने लगे। That should be your experience today. और यही आज आपका अनुभव होना चाहिए। If you are received, you pray for your next member of your family. और अगर आपने पाया है तो अपने परिवार के दूसरे सदस्य के लिए प्रार्थना करें।
करें। Today is the day of the spiritual blessing. और आज आत्मिक वरदान को पाने का दिन है। If you are filled with the spiritual blessing, the worldly blessing will automatically reach you. और अगर आपने आत्मिक आशीष पाई है तो स्वर्गीय आशीषों के साथ साथ संसार की आशीषें आपको मिल जाएंगी। That's why Bible says, "Seek first my kingdom and my righteousness; all these things shall be added unto you." और इसीलिए वचन कहता है पहले मेरे धर्म और बादशाही की खोज करो, फिर बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Just believe the sickness is not there in your body now. विश्वास करें कि बीमारी आपके शरीर में अब नहीं है। You are already आप healed. चंगे हो चुके हैं। Hereafter you no need to go to the hospital anymore. आज के बाद आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। Receive the mighty power of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा की उस अद्भुत सामर्थ को पाले। The Lord is ready to bless you. ओ परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। No more failure in your life. आपके जीवन में और कोई हार नहीं। The Lord is going to bless your future with a great blessing. परमेश्वर आपके आने वाले दिनों को अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहे Be हैं। filled with the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा से इसी समय भर जाए। Now the heaven is opening. ओ स्वर्ग खुल रहा है। The glory of the Lord is coming and filling you. परमेश्वर की महिमा आपको भर रही है। Be filled with the Holy Spirit now. पवित्र आत्मा से इसी समय भर जाएं। Thank you, Lord, for blessing your children. धन्यवाद परमेश्वर अपने बच्चों को भरने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।